दो तीन फुल टॉसें आपकी तरफ आई हैं, अब आपने उसको कैसे खेलना है, इट्स अप टू यू, गो अहेड बताइए। तलत भाई, फुल टॉसें तो बहुत आई हैं और इन फुल टॉसों पर क्रीज से बाहर निकल के खेला भी जा सकता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो हमें मलूज़ खातिर रखनी चाहिए कि कश्मीर की एक हसासियत है। ठीक, पाकिस्तान की 76 साल से एक बैनुल अक़वामी पोजीशन रही है और उस बैनुल अक़वामी पोजीशन में हमारा जो सबसे बुनियादी नुक्ता था वो था कि कश्मीर के अंदर एक प्लेबिसाइट कराया जाए, वहाँ के लोगों की राय को मुकद्दम रखा जाए, उन्हीं को ये वोट के ज़रिए ये इख्तियार एक्सरसाइज करने दें। हमारे मुकदमे की जो बुनियाद है वो अवाम की राय है। इस वक्त ये फैक्ट्स हैं कि हज़ारों लोग इस वक्त रावलाकोट में मौजूद हैं। हम ये कह सकते हैं कि फलाना ऐसे था, फलाना वैसे था, लेकिन इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है एक महीने से इतने डायलॉग भी हो रहे हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें तस्लीम करने चाहिए। पहली चीज तो ये कि ये सूरत हाल यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, उस हसासियत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ऐसे इकदाम हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर जिस दिन अपोजिशन को रोका गया, इस्लामाबाद की हदूद में ही रोक लिया गया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने हमें नहीं रोका, हमें पंजाब की हुकूमत ने भी नहीं रोका, हमें इस्लामाबाद पुलिस ने रोका। उस वक्त भी हमारा कहना यह था कि कुछ दानिशमंदी और संजीदगी से आप मामलात को अगर हल करने का सोचेंगे तो आप कभी भी ऐसी हरकत ना करते कि नेशनली भी आपके लिए एक एम्बेरसमेंट क्रिएट हो रही है। और ये फुटेजेस कि जहां पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली ज़मीन पर बैठा है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट ज़मीन पर बैठा है, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़मीन पर बैठे हैं, ये इंटरनेशनली भी आपके लिए एम्बेरसमेंट का कॉज बनेंगे। लेकिन आपने तस्वीरें बनवाई ना, फिर आपने बैठ गए ना। अब हम तो ऑपोजिशन है ना, हमने तो हमारा हक है, हमने को अपने हक से बढ़कर तो कोई कोशिश नहीं की। हम वैसे वहाँ पे करने क्या जा रहे थे, जानना है वहाँ पे करने क्या इसलिए जा रहे थे, हम इसलिए जा रहे थे कि सबसे पहले कि हम ये समझते हैं कि वहां पर मुजाहिरीन के साथ इंगेज करना चाहिए। इंगेज कर कर जो उनकी जायज़ डिमांड्स हैं उनके ऊपर डायलॉग का दरवाज़ा खोलना चाहिए। इस वक्त हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी बिल्कुल आमने सामने खड़े और हम उसके अंदर ये समझते थे कि हमारे जाने से, उनसे बात करने से, उनकी शिकवे शिकायतें सुनने से, हमने जो उन्होंने हमारे सामने अपने मुतालबात रखने थे वही मुतालबात हमने हुकूमत को कम्युनिकेट कर देने थे। तो हुकूमत एंगेज कर चुकी है ना जी। देखिए, हुकूमत एक पार्टी है, जब दो पार्टीज आमने सामने खड़ी हो तो फिर कोई तीसरा फरीक ही बीच में जाकर सुलह सफाई की कोशिश करता है। तो आप मीडिएटर तो हम अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मीडिएटर नहीं कहना चाहते, लेकिन हम एक पॉजिटिव रोल जरूर प्ले करना चाहते थे। इन्होंने जाने वहां पर कश्मीर की हमसे जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, दीगर लोग हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी, वकला, वो आकर हमसे मिले और उन्होंने हमें कहा कि जनाब आप आइए देखिए तो सही कि वहां पर इशू है क्या। नंबर एक। नंबर दो, देखे इस सूरत हाल को यहां पर पहुंचाने में इन दोनों जमातों का बड़ा किरदार है। किरदार किस तरह है? पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत है, आप उनके साथ पिछले 3 सालों से मुतअद्दिद दफा बैठ चुके। 3 सालों के बाद आपको याद आया कि इनको कालादम करना, ये तो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। डॉक्टर साहब ने अभी नंबर्स गिनवाए कि पहले एहतजाज में कितने लोगों की शहादतें हुई, दूसरे एहतजाज के नतीजे में कितने लोगों की शहादतें हुई। अब आके आपको याद आया। अब इनको क्यों याद आया? देखिए, अब तो इसलिए कि इनके ऊपर एक प्रेशर आ गया और उस प्रेशर में इन्हें एक पोजीशन लेनी पड़ गई। पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, यहां तक अब देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट थी जब वो मंजर आम पर आई, उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम नून की अपना एक इजलास चल रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि ये 12 सीटें पाकिस्तान की, ये तो आप छोड़ें, ये तो हम घर से लेकर निकलेंगे। उसने जलती पर तेल का काम कर दिया। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट आ गई, उसने और ज्यादा वहां पर जलती पे तेल का काम किया। तो ये सूरत हाल दानिशमंदी के साथ हल करने वाली है, और खुसूसन जब हमें पता है कि पिछले साल भारत के साथ हमारी जंग हो चुकी है। ठीक है। और वो एक ऐसा खिता है कि जिसके अंदर भारत अपनी मुदाखलत से बाज भी नहीं रहेगा। जरा चांस आपके नुक्ते से तो आपके पास वाक़ईतन इख्तियार नहीं है, क्योंकि या आप अभाम का शिकार हैं, हुकूमत भी आपकी है, कालादम तंजीम को कालादम बनाने में आपने किरदार अदा किया, जत्थों को रोकने में आपकी हुकूमत की इंतज़ामिया वहाँ पे इन्वॉल्व है, या तो आप कह दीजिए कि ये हम नहीं कर रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का तल्लक है, वो तो यकीनन ऑन बोर्ड थी या उसने कालादम करार दिया है, उस प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे।
लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से और पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, मैं पार्टी पॉलिसी तो आपको नहीं कह सकता कि वो तो आज़ाद कश्मीर के एक अपना एक आज़ाद कश्मीर है, इतना हमारी उसमें मदाखलत भी नहीं होती। एज ए पार्टी भी हमारे को इतना उनका एक मखसूस लोगों का एक सलाह मशवरा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डायलॉग बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और डायलॉग किस पे करें? लोगों से करें, आपको बताया कि डायलॉग लोगों से करें पॉलिटिकल जब इलेक्शन है ना, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाने दें लोगों को, जाएं लोग खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज करें डायलॉग। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए फिर तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज और अब हुकूमत बैठी है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं हुकूमत कितनी बाख्तियार रह जाती है, ब्यूरोक्रेसी किसकी सुनती है। तो जब ये इलेक्शन अनाउंस पंजाब पाकिस्तान में हो जाए, किसी सूबे में हो जाए, आज़ाद कश्मीर में हो जाए, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी ने फिर मुज़ाकरात शुरू कर देने होते हैं। पॉलिटिकल लोग तो अपनी हैसियत से, ज़ाती हैसियत से, पॉलिटिकल जमातों की हैसियत से। लेकिन अहम तरीन संग मील इस तमाम मुद्दे के अंदर आपने इलेक्शन की कैंपेन से पहले पार किए हैं, उनको कालादम आपने पहले करार दिया, डायलॉग इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, अनाउंस होने के बाद, लेकिन कैंपेन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, हाँ, लेकिन आप इलेक्शन अनाउंस हो गए, डायलॉग आपने उससे पहले किया, ये फैसला हो गया कि जत्थेबाजी के साथ आपने एंगेज नहीं करना। अभी देखें ना, आप कहते हैं डायलॉग की बात, लेकिन आप मौलाना फजल रहमान को आगे करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इनिशिएटिव ले जाएं, रहमान साहब ने एक तजवीज़ दी है, बिलावल साहब की उनसे मुलाकात भी हुई है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस उस तजवीज़ को वेलकम किया है और हुकूमत को खुद लीड क्यों नहीं करते? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का काम है ना, हुकूमत का काम है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लीड करें, मौलाना फजल रहमान को एंगेज करें, बिलावल साहब को एंगेज करें, सबको एंगेज करें। तो आपके पास ये हुकूमत का काम है। मुतहिदा अपोजिशन बैठी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑप्शन मौजूद है, मौलाना फजल रहमान का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास अपने प्राइम मिनिस्टर को वहां पर ले जाने का ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन आप क्यों नहीं एक्सरसाइज करते? तला साहब, वेरी क्विकली मैं चंद 3-4 पॉइंट मैं कर देता हूँ, जो बात मेरे जहन में थी वो शायद इसी में कवर हो जाएगी। यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, मैं 2 दफ़ा उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनकी हिदायत पे बनी थी, जो पिछले साल और इस साल भी हमने उनसे मुज़ाकरात किए। तो इससे बड़ी क्या बात है। अब पिछले साल जब गए हैं 38 निकात उनके माने तो 6 वफाकी वज़रा थे उसमें, साबिक वज़ीर आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, ना मानने वाले। उनके कहने पे हमने वफाकी काबीना का साइज़ कम कर दिया, आज़ाद कश्मीर का, वजारतें कम कर दी, 32 से जो है 20 कर दी, उनकी 177 FIRs ख़त्म कर दी। ये मानने वाले थे, जिसमें बलवे दहशतगर्दी की FIRs थी वो सारी ख़त्म कर दी। कंपनसेशन सबको दे दी, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के शहीद थे उतने ही मुजाहिरीन में जो शहीद हुए उतनी सेम कंपनसेशन, 1-1 करोड़ रुपया जख्मियों को। लंबी फहरिस्त मुझे वो सारी ज़बानी याद है, बहरहाल वो सारी मानी। चंद साहब कह रहे हैं बिजली का रेट, हर चीज़ माने। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 12 सीटों वाली, जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें हमने कहा कि इस पर बैठ के वो रास्ता इख्तियार करें जिससे ये अमेंडमेंट हो सके, ये धौंस से नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लेते हैं। मौलाना साहब को मुकम्मल इख्तियार हासिल है, वो ज़रूर डायलॉग करें। हम उन्हें ये गारंटी कर सकते हैं, जो इस वक्त पोजीशन है कि कालादम तंजीम के साथ हम तो इंगेज नहीं हो सकते, आप बात करें पुरअमन तरीके से, वो अपने घरों को जाएं। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं वो अपने मुकदमात का सामना करें, जिनके खिलाफ मुकदमात नहीं है उनके खिलाफ कोई ज़्यादती नहीं होगी। मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंश्योर करता हूँ। आगे आ जाते हैं। अगर उन्हें अवामी हमायत हासिल है जॉइंट एक्शन कमेटी को, तो हमने तो उन्हें 2025-26 दोनों सालों में कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, आप आएँ और जो ये सड़कों के ऊपर, सड़कें तो स्टेट की मिल्कियत होती है ना, उन पर कब्जे ना करें, पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, जो आपकी अपनी कानून साज असम्बली है। तीसरी बात यह है कि जो मेरे भाई ने कहा, मुस्तफ़ा ने, हसासियत, कोई इसमें शक नहीं है। ये जो मुतालबात उनके हमने माने हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि 35-36, ये हसासियत की वजह से माने हैं कि ये मामला घर के अंदर खुश असलूबी से तय हो जाए। ये ना मानने वाले थे। लेट मी कंप्लीट। अब मुझे आप ये बताएं कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो शुरू चंद ताजर करते हैं, समाजी रहनुमा करते हैं, अंदर की बात किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे कौन से लोग हैं और क्या उनके मकसद हैं। ये बातें वहाँ पे हुई हैं। 1-2 छोटे छोटे और नुक्ते।